हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण पीवाईक्यू जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत आए हुए सभी पीवाईक्यू को देखेंगे। भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 और ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 के मध्य आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इन्हें दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक पार्ट में 8 क्वेश्चन है और एक में 36 है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन 2 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो सही उत्तर का चयन करना है, इसलिए केवल एक कथन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना ये हुई थी ब्रिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1773 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिलती है 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति होती है 1833 में। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 1, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 2, 1, 3, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विद और आंग्ल विद विवाद। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव इन तीनों की वजह से ही पड़ी, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो रिपीट क्वेश्चन है 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए सभी राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही सही हैं, लेकिन भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 में आया था, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो कथन केवल 1 और 3 सही है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, गलत हो गया है। कथन 1 और 2 सही है, तीसरा तो गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया।
तो इसमें उपयुक्त कथन सही कौन से हैं? तो इसमें इसका आंसर होगा बी वाला। 2 और 3 कथन एक इसमें सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 5 हुई थी। उसके बाद 1874 में इसमें छठा सदस्य जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न पर विवाद है। हमारे न्यायालय इस प्रश्न पर विवाद है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं और तीनों ही कथन गलत दिए गए हैं। तो इसमें आंसर कोई उपयुक्त में कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ये कथन तीनों ही गलत हैं। क्योंकि 20 जून 1892 को लागू किया गया, इसमें ये दिया गया है, लेकिन 1892 का अधिनियम 20 जून को लागू नहीं बल्कि इसकी स्वीकृति मिली थी। ये 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। और इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो थी वो न्यूनतम 10 थी और अधिकतम 16 कर दी गई थी अतिरिक्त सदस्यों में से, और कम से कम आधे गैर सरकारी होना जरूरी थे। और पूरे प्रश्न पूछने के अधिकार की अगर रही बात, तो ये 1892 के अधिनियम में आया था, इसलिए तीनों ही कथन गलत हैं और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो अभी बताया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये हुई थी मार्लो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, इसका आंसर है ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू कराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1835 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर मैरिस गेवियर थे, और इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 कोई भी विकल्प नहीं होने के लिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो सही कथन चुनना है, तो इसका आंसर होगा सी, केवल 1 और 3, क्योंकि मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में ही कर दी गई थी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व या पुलिस। तो इसमें होता है 1, 3 और 4। इसमें स्थानीय सुशासन को आरक्षित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की?
तो इसका ऑप्शन होगा बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका आंसर होगा सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो इसका आंसर होगा सी 1919 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो केवल दूसरा वाला सत्य है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। 1926, 1937 और 1945। तो इनमें से 1926 और 1945 का निर्वाचन 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो आंसर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसका आंसर होगा बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। बाकी सभी भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थीं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान आया था, प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो इसका आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका आंसर होगा ए 1909 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया
उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये एक विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थैंक यू दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आए हुए सभी PYQ देखेंगे। थैंक यू।